आशीष बरसाएगा, सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंद है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंद है आना तेरे चरणों में। हे प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊं हालेलुया। हे प्रभु तेरा मन भरता है, गाऊं हालेलुया। हे प्रभु मेरा 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 मन भरता है, गाऊं हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचनों में से सुनने के लिए? बोले आज की शाम परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करने जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन जो बाइबल बतलाती है, परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है। और आज मैं कई प्रश्नों के उत्तर को पाने जा रहा हूं, यीशु के नाम से आमीन। मैं चाहता हूं थालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें और हमारे बीच में वचनों को लेकर आए हैं। जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए, जोर से हालेलुया। जोरदार चिल्ला के जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। जितने ऑनलाइन में सुन रहे जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के एक बार फिर से धन्यवाद हो। एक फिर से पावरफुल संडे हमारे बीच परमेश्वर ने हमको दिया, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम सब लोग फिर से एकत्रित होने पाए हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। अन्नू भाई एक बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम इसलिए आए हैं कि हम परमेश्वर से मिलें, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आए हैं। आमीन। और परमेश्वर से मुलाकात हम कैसे करेंगे? कोई बताएंगे? आराधना करके। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आराधना बहुत बढ़िया चलता है, सब कुछ बढ़िया चलता है, 4 लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन 10 लोग डिस्कनेक्ट होते हैं। और डिस्कनेक्ट होते हैं वो लोग, जैसे आए हैं वैसे वापस घर भी जाते हैं और कहते हैं आज मजा नहीं आया। अपने बाजू वाले को बोले मैं परमेश्वर से मिलने के लिए आया हूं, मैं परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आया हूं। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, वर्शिप एक ऐसा चीज है, आराधना एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और हम अपने आप को, अपनी समस्याओं को, अपने रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट को हम परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए यहां पे सभी लोग, जितने लोग यहां पे मौजूद हैं, सब लोग कहीं ना कहीं 6 महीने पुराने हैं। कितने लोग यहां पे 6 महीने पुराने हैं? 4 महीने, 6 महीने? हाथ उठाइएगा। ज्यादा हो गया तो आपको तो नाच नाच के परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। आमीन। चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। कोई कहे या ना कहे, कहना नहीं पड़ना चाहिए। परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं ना, उसको कहना नहीं पड़ता आइए हम हाथ उठाएं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसको कहना नहीं पड़ता आइए हम ताली बजाएं, वो खुद ही ताली बजाना और हाथ बजाना चालू कर देता है। हालेलुया जी। और जैसे जैसे हम आराधना में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमको कई सारी बातों से छुटकारा मिल रहा है, हमको चंगाई मिल रहा है, हमारा माइंड फ्रेश हो रहा है, और हमारा बोझ जो हम लेके आए वो हल्का हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग महसूस करते हैं? यही तो है परमेश्वर से मुलाकात, यही तो है परमेश्वर से मिलना।
प्रचार आप सुनेंगे, इससे पहले आप वर्शिप में ही परमेश्वर से मुलाकात कर लें। आमीन, हालेलुया। और वर्शिप में ही परमेश्वर को पता चल जाए, मेरे बेटे को, मेरे बेटिया को आज इन बातों की आवश्यकता है और आज मैं उसे पूरा करने वाला हूं। हालेलुया। बोलिए अपने बाजू वाले को, आज मैं परमेश्वर से मुलाकात करने आया हूं, आज मैं परमेश्वर से मिलूंगा, आज परमेश्वर मेरी सुनेगा, आज जितने बोझ मैं लेके आया हूं सब कुछ छोड़ के जाएगा, मेरे ऊपर कोई भी बोझ नहीं रहेगा, कोई भी चिंताएं नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई निराशाएं नहीं, मैं आजाद हूं और आजाद रहूंगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं एक बार फिर से, जो मुझे मौका दिया इस स्थान पे खड़ा होने का। और जब भी परमेश्वर इस स्थान में खड़ा होने का मौका देता है, मैं अपने आप में बहुत आशीषित महसूस करता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है और जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई कर नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अंकल जी का, भाई अन्नू का और रहबोत मिनिस्ट्री का, कि निरंतर पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये मौका प्रदान कर रहा है और ये हमारे लिए खुद का एक बढ़ोतरी का कारण है और आप लोगों के लिए भी। आमीन। जोरदार बजाए, जोर से बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मैं पुलपिट में खड़ा होता हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित पर्सन हूं और कई ऐसे स्थान से होके आए हैं मिनिस्ट्री करके, बिल्कुल खंभे खड़े बैठे रहते हैं, ड्राई, जिसको हिलाना डिलाना भी मुश्किल पड़ता है, लेकिन परमेश्वर जिसको छूता है वो ठहरता नहीं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। किसी ने इस तरीके से कहा, विश्वासी और संसारिक व्यक्तियों में क्या पहचान है? कैसे आप पहचान पाओगे एक व्यक्ति विश्वासी है और एक व्यक्ति संसारिक दुनिया का है? क्योंकि आज के डेट में दोनों को पहचान पाना, अंतर दिखना मुश्किल हो गया है। संसारिक और विश्वासी दोनों थोड़ा सा एक जैसा दिखाई देता है, हाव भाव में, कैरेक्टर में। तो कैसे हम पहचान पाएंगे? किसी ने इस तरीके से पूछा। तो जरूर जो विश्वासी है उसमें आत्मा का फल दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। जब आप और मैं उससे बातें करेंगे, जब आप और मैं उससे मिलेंगे, तो आत्मा का फल यह साबित करेगा कि यह बिलीवर है। और आप निरंतर, चाहे चर्च में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे किचन में हो, निरंतर आप उसकी महिमा करते रहोगे अपने होठों के द्वारा। इससे लोग पहचान पाएंगे कि आप एक विश्वासी हो। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु को जानते हैं, लेकिन सिर्फ चर्च में एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता है, जय मसीह की। उसके बाद जाने के बाद कोई तारीफ नहीं, कोई प्रभु की आराधना नहीं, कोई प्रभु की महिमा नहीं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जय मसीह कहने वाले संसार में खोए हुए हैं, जिससे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह संसारिक व्यक्ति है या एक विश्वासी है। एक विश्वासी उत्साह से भरा होता है, एक विश्वासी के अंदर जोश होता है, एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, एक विश्वासी के अंदर वो परमेश्वर के प्रति एक जुनून होता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्यों ना हम अपने आप को ऐसा डिफरेंट रखें, थोड़ा अपने आप को ऐसा बना के रखें कि हमारे कार्यों से उस पिता की महिमा होने पाए। परमेश्वर यही चाहता है हमसे, इस दुनिया में रह के हम उसके नाम को इतना ऊंचा उठाएं मेरे प्रियो, अपने स्वभाव में, अपने जीवन में, ताकि हमारे जीवन से उसकी नाम की महिमा होए। आमीन। आज कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आज वचन को सुनने के लिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं? बहुत लोगों को अटेस्टेड है, अटेस्टेड हो चुका है। कितने लोग नए लोग हैं जो सेवकाई करना चाहते हैं? सेवकाई मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास्टर बनना, या हम जैसे
इधर उधर जाके मिनिस्ट्री करते हैं, ऐसा नहीं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, और बढ़िया। कितने लोग ऐसा सेवकाई करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं प्रभु के लिए, आत्माओं को जीतना या कुछ बातें करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करता है, हर एक व्यक्ति से। शमूएल छोटा बालक था, परमेश्वर की आवाज उस छोटे बालक के पास गया, परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास गया, परमेश्वर की आवाज मूसा को जलती झाड़ी में दिखाई दिया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करना चाहता है जो बात करने के लिए ललायित है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और परमेश्वर की जब हम आवाज को सुनते हैं तो सारा चीज, सारा कंफ्यूजन या जितने बातें से हम जूझते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और हम में से यहां पे जितने बैठे हैं, मैं जानता हूं आप इस बात को कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, समझ भी जाते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है, लेकिन हम आज्ञा नहीं मानते उसका, या हम आगे नहीं बढ़ पाते, या जो कुछ वो कहता है हम नहीं कर पाते। इसलिए एक नया स्टेप हमारे जीवन में पता नहीं चलता कि वो क्या है। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ एक किताब, योना की किताब, पुराने नियम में, जिसके बारे में हम आज कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर की वाणी जो है योना के पास पहुंचता है। योना की किताब, यदि आपकी बाइबल मेरे जैसा होगा तो उसका पृष्ठ नंबर है 1075। योना की किताब, उसका पहला अध्याय, और हम पहले पद से पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन जी अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। जी। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, हाँ, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यस। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया जी। और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। बस, थैंक यू अंकल जी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कितने लोगों ने नाम सुना है योना का? पुराने नए लोगों, सब लोग जानते हैं योना कौन है? हालेलुया। योना एक नबी है, नबी था, और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा एक दिन। बाइबल कहती है यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, और उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। बोलो प्रचार कर। हालेलुया। परमेश्वर का एक प्लान था योना के लिए, और बाइबल कहती है कि उसका वचन जो है योना के पास पहुंचा, और वो कहता है कि उठ और बड़े नगर निनवे को जा। उस टाइम पे निनवे एक बड़ा नगर था, और करीबन उस पे 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करता था, और बाइबल कहती है कि उठ और निनवे को जा। हालेलुया। अगर निनवे की बात आपको बताऊं तो निनवे अश्शूर की राजधानी है, और एक बड़ा नगर है, और एक बड़ा शहर के नाम से उस टाइम पे वो जाना जाता था। और बाइबल कहती है जब योना के पास ये वचन पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। बाइबल कहती है परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा, और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले जहाज को पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा एक टास्क के लिए, एक असाइनमेंट था परमेश्वर का जो योना को करना था। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने निर्णय लिया, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि योना उठ और निनवे को जा, और उसकी बुराई जो है मेरी दृष्टि में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और तू उसके विरुद्ध जाके प्रचार कर।
और इस बात को योना भी जानता था कि निनवे के लोग बहुत ज्यादा बुराई करने वाले लोग हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो लोग जो है आइडियल वर्शिप करने वाले लोग हैं, बहुत ही ज्यादा घिनौने पाप करने वाले लोग हैं। इस बात को योना जानता था। और बाइबल कहती है लेकिन योना ने यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक प्लान था कि योना को निनवे को भेजना, लेकिन बाइबल कहती है योना उठा, अपने घर से भागा भी, लेकिन वो निनवे नहीं गया, वो तरसीस की ओर चला गया। मतलब इसका मतलब योना हौस हमास में था, योना सब कुछ जानता था, योना समझ पाया कि ये परमेश्वर की आवाज है और परमेश्वर मुझको निनवे की ओर भेजने को बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। हम में से जितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, हर एक लोगों के पास परमेश्वर की आवाज पहुंचती है, चाहे वो छोटे रूप में हो, चाहे वो बड़े रूप में हो। मैं ये नहीं कहता आपको कि परमेश्वर आपको बेंगलोर भेजने के लिए बात करेगा, परमेश्वर आपको हैदराबाद भेजने के लिए बात करेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप और मैं सबके साथ परमेश्वर बातें करता है। और क्या हम उसके आवाज को सुन के क्या हम उसको सही प्रत्युत्तर देते हैं या नहीं, यह आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है योना उठा और यहोवा के सम्मुख से, बोलो यहोवा के सम्मुख से। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे से पूछा परमेश्वर ये क्या है यहोवा का सम्मुख। तो मेरे मन में ये आ रहा था और मैं जान पाया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति का जो स्थान था, जहां पे वो परमेश्वर की आवाज को सुना, जहां पे परमेश्वर ने उससे बातें किया, उस स्थान को वो छोड़ के एक गलत डायरेक्शन, एक गलत दिशा की ओर जा रहा है और उसको मालूम नहीं चल रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। यहां पे उपस्थित जितने ऑनलाइन में सुन रहे हैं, जितने परमेश्वर के जन हैं, जितने विश्वासी हैं, हर एक लोगों से परमेश्वर बात करता है, चाहे वो छोटे रूप में, चाहे वो बड़े रूप में। लेकिन हम कैसे परमेश्वर को प्रत्युत्तर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हो सकता है योना के जैसे और भी कोई लोग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि योना के ऊपर ही क्यों आया? क्योंकि योना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। योना परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानता था। योना परमेश्वर के यहोवा के सम्मुख में रहता था, इसलिए तो लिखा है उसके सम्मुख से भागा, मतलब वो उसके सम्मुख में रहता था। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ने हर एक लोगों को कुछ न कुछ एक टास्क के लिए चुना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पास्टर बन जाइए, आप प्रोफेट बन जाइए, आप सब काम छोड़ दीजिए, नो। लेकिन एक छोटा मोटा टास्क के लिए परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चुना है। हालेलुया। भाई कीबोर्ड बजा रहे हैं, परमेश्वर ने इनको कीबोर्ड बजाने के लिए चुना है। कोई वर्शिप करते हैं, परमेश्वर ने उसको वर्शिप करने के लिए चुना है। कोई आराधना करते हैं, कोई प्रचार करते हैं, परमेश्वर ने उसको छोटे छोटे रूप में, किसी भी जो है रूप में उसको चुना है और परमेश्वर उसको भेजता है। वैसे ही परमेश्वर ने डिसाइड किया और योना को कहा कि उठ और निनवे को जा और वहां के लोगों को प्रचार कर, क्योंकि उनके कार्य मेरे विरुद्ध बहुत ही घिनौने से है। लेकिन बाइबल कहती है योना उठा, अपना बैग पैक किया, सब कुछ किया, लेकिन निनवे को नहीं गया। वो देखा जहाज कहां का है, तरसीस जाने वाला जहाज की ओर ताकना चालू किया और उसने अपने आप में प्लान किया कि मैं तरसीस जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना यह चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज आपके और मेरे जीवन में आता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चिताने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर नई नई बातें करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसकी आवाज को नहीं सुनते
तो ये बहुत दुख की बात है। और यदि सुनते हैं तो हमें परमेश्वर को वैसा प्रत्युत्तर देना है जैसा वो चाहता है। चौथे पद को पढ़िएगा, तीसरे पद के सेकंड लाइन से पढ़िएगा। भाग जाने के लिए उठा जी, और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। हाँ और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। हाँ। कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। देखिए यहां पे दूसरी बार आया है यहोवा का सम्मुख। जब उसने जहाज को देखा और भाड़ा देकर, बोलो भाड़ा देकर उसने जहाज को पकड़ा और उस जहाज में चढ़ गया और उसको पता था कि यह जहाज जो है तरसीस को जा रहा है। और फिर बाइबल कहती है कि उसने यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला गया। लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो तरसीस को जाए, परमेश्वर की योजना थी वो निनवे को जाए और परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए वहां जाके प्रचार करे। हालेलुया। लेकिन उसने बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन उसने लिया और उसने तरसीस को चला गया। चौथे पद को पढ़िएगा। हाँ, समुद्र में यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई जी, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी यहां तक कि जहाज टूटने पर बस। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब योना जहाज में बैठ गया, अब देखिएगा सब लोग ध्यान से सुनिए, योना जहाज में बैठ गया और तरसीस जाने वाली जहाज में जब बैठा है, बाइबल कहती है यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी यहां तक कि जहाज टूटने पर था। योना जहाज में बैठा तरसीस जाने के लिए और बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा ने खुद वहां पे आंधी चलाई। उसको नहीं मालूम था वो क्या कर रहा है, उसको लग रहा था मैं अच्छा कर रहा हूं, उसको लग रहा था कि मैं सही जा रहा हूं, उसको लग रहा था कि मैं यहोवा के सम्मुख से जाके बच जाऊंगा, उसको लग रहा था कि नहीं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है नहीं भी करूंगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने जहाज में बैठा तब आंधी चलाया परमेश्वर ने, और आंधी इतना तेज था कि जहाज टूटने पर था। अनाज्ञाकारिता। यदि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर यदि निनवे को चला जाता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। लेकिन देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गया जब आप और मैं परमेश्वर की आवाज को जब हमारे पास जो आता है यदि हम फॉलो नहीं करते तो एक बड़ी परेशानी झेलना पड़ता है, एक बड़ी परेशानी झेलना पड़ता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और बाइबल कहती है तब मल्ला लोग डर कर अपने देवता की दुहाई देने लगे। और उस जहाज में बहुत सारे मल्ला लोग थे, मछुआरे लोग थे। बाइबल कहती है कि उसने डर गया कि ऐसा आंधी हमने आज तक नहीं देखा है, यह आंधी क्यों हमारे जीवन में आया है, क्यों हमारे इस बोट में जो है ऐसा आंधी का हम सामना कर रहे हैं। वो अपने ही देवता की दुहाई देने लगे और उसको भी मालूम नहीं था यह परेशानी क्यों आया है। और लिखा कि और जहाज में जो व्यापार सामग्री की थी उसे उस समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। लेकिन फिर भी जहाज डगमगा रहा था, टूटने पर था, क्योंकि आंधी चल ही रहा था। इसलिए क्योंकि यहोवा ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं किया। बोलिए परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। विशेषकर यदि कॉलिंग के विषय में यदि परमेश्वर कुछ कहता है तो जैसा परमेश्वर जो कहता है वही करना अति आवश्यक है। मैं एक पास्टर के विषय में सुन रहा था, हमारे भारत का ही एक पास्टर जिसको परमेश्वर कहता है कि जा और जाके म्यांमार में प्रचार कर, बर्मा में। और पास्टर म्यांमार के लिए तैयार हो जाता है, म्यांमार में पहुंचता है प्रचार करने के लिए। कोई भी व्यक्ति उसको नहीं मालूम, म्यांमार का, बर्मा का एक भी व्यक्ति उनको नहीं पता, कोई चर्च के पास्टर नहीं मालूम उसको। और परमेश्वर बोलता है कि तुम जाओ और जाके प्रचार करो। फिर जैसे वो बर्मा पहुंचा, म्यांमार पहुंचा, परमेश्वर कहता है रुक यहीं पे मत जा, बाहर ही रहा और 1 हफ्ता प्रार्थना कर, उपवास के साथ 1 हफ्ता पहले प्रार्थना कर। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे बात किया और वो 1 हफ्ते तक बैठा और 1 हफ्ते तक बैठ के उपवास के साथ प्रार्थना किया। पता नहीं जंगल में किया, कहां पे किया।
1 हफ्ते तक। और 1 हफ्ता प्रार्थना करने के बाद उसने सिटी के अंदर घुसा, बर्मा के अंदर, और बर्मा में जाके लोगों को प्रचार करना चालू किया। कितने सारे लोग बचाए गए। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की आवाज को सुन के यदि करते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो रखा रहता है, यदि हम उसकी आवाज को सुन के करते हैं तो सारा चीज जो है स्मूथली, सारा चीज बहुत कंफर्टेबल रीति से होता है। आमीन। और यदि हम परमेश्वर की आवाज को ना सुने, यदि हम उसकी आवाज के अनुसार ना करें, तो कई सारा दुख को हम खुद ही मोल लिए हैं। और हम कहते हैं परमेश्वर ये क्यों हुआ। हालेलुया। और मैंने उस प्रभु के दास के विषय में सुना कि वहां पे कितने सारे सैकड़ों लोग प्रभु में बचाए गए। और वहां पे अलाउ नहीं था परमेश्वर के वचन को लेके जाना। और फिर पुलिस कंप्लेन हुआ, फिर उसको जो है जेल हो गया। और जेल होने के बाद उसको ताड़ना पड़ी, बहुत ज्यादा उसको ताड़ना पड़ी, बहुत लोग सताए गए। और उसके बाद फिर उसको बोले कि हम तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन हम तुझे एक ऐसे कमरे में रख देंगे, ऐसे रूम में रख देंगे तुम्हें, जहां पे 4-5 सांप था, सांप। और उसके बाद फिर उसको उसी कमरे में डाल दिया, और पूरे कोने में सांप बैठा था। और जब उसको कमरे में डाला तो क्या किया पता है उसने? सांप को देखा और आत्मा में उसने ऐसा कोड़े लिया, कोड़े ऐसे आत्मा में, कोड़ा था नहीं, और ऐसे उसने प्रेयर से मारा और सारे सांप डर के मारे एक स्थान पे बैठ गया और उसको कभी भी नहीं काटा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने बोला था तू म्यांमार जा, तू बर्मा जा और जाके प्रचार कर। हालेलुया। यदि परमेश्वर कहता है कि तू जा, तो वो सारी बातों की रक्षा भी करता है। आमीन। उसको जेल में मारे नहीं, लेकिन सांप के बीच डाल दिए, और सारे सांप जैसे दानियल को सिंह के मान में डाल दिए, और सिंह का मुंह बंद हो गया। वैसे ही वो सांप भी चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, बोलते उठे ही नहीं कभी। 400-500 सांप। हालेलुया। यह है परमेश्वर की आवाज को यदि सुन के हम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हर चीज को फिर उसका बात मानना पड़ता है, चाहे वो सांप हो, चाहे आंधी हो, चाहे शेर हो, चाहे कुछ भी हो। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है योना तरसीस को गया, और उसके जाने से जो है समुद्र में एक प्रचंड आंधी आया, जिसके वजह से सारे लोग घबरा गए। मल्ला लोग भी दुहाई देने लगे अपने देवता को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाइबल कहती है उसी के बीच में, परंतु योना जहाज के निचले भाग में, बोलिए निचले भाग में, निचले भाग में उतर कर सो गया। आप देखिए, उसी जहाज में जहां पे मल्ला लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है, जहां पे आंधी से जहाज टूटने पर है, लेकिन बाइबल कहती है योना चुपचाप निचले भाग में जाके सो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो इतना आत्मिक अंधापन क्यों आ गया उसके जीवन में कि वो जाके निचले भाग में सो रहा है? जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता होता है उसकी आवाज का, तो हम इतने निचले स्तर में चले जाते हैं मेरे प्रियो, हमको सेंस भी नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो इतना डाउन चला गया और जाके चुपचाप सो रहा है, और उसको मालूम नहीं कि आंधी आया हुआ है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आज का वचन थोड़ा ऐसा उत्साहित करने वाला नहीं है, लेकिन कुछ है। बोले आमीन। वो निचले भाग में जाके सो गया और उसको मालूम नहीं। और बाइबल क्या कहती है? 6वें पद को पढ़िएगा जी। तब मांझी उसके निकट आकर हाँ हाँ, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? हाँ देखिए, मांझी आकर उससे बोल रहा है तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम
हम ये इतने सारे इतना ज्यादा आंधी आया हुआ है, हमारे पूरे जहाज डगमगा रहे हैं, जहाज टूटने पे है, सब डूबने पे है, और तू सो रहा है। यह ऐसा क्यों हुआ? जब उसने यहोवा के सम्मुख से भागा, उसके जीवन में एक आत्मिक अंधापन आ गया। जब आप और मैं परमेश्वर के यहोवा के सम्मुख से, उसकी उपस्थिति से अलग होते हैं, उसी समय कुछ हो जाता है और हमको मालूम नहीं चलता। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को छोड़ के भागा, मेरे प्रियो, एक आत्मिक अंधापन उसके जीवन में आ गया। उसको मालूम नहीं चल रहा है कि पीछे क्या हो रहा है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो सारा कुछ पता चलता है। बाइबल कहती है वो सो रहा है और गहरी नींद में है। आप बताइए, यदि परमेश्वर आपको कहे कि ये कुछ कर, और यदि हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे कुछ भी, तो गहरी नींद आएगा? आज संसार के कितने सारे विश्वासी क्रिश्चियन लोग गहरी नींद में पड़े हुए हैं, जो अनाज्ञाकारिता की है। उसको बार बार बोलो चर्च चलो, मीटिंग चलो, प्रार्थना करो, उपवास करो, गहरी नींद में पड़े हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गहरी ऐसे लोगों को पानी मारने की जरूरत है, पानी मारने की। इतनी गहरी नींद में पड़ा है। ये गहरी नींद आया क्यों? इसलिए क्योंकि वो शरीर में आ गया। जब व्यक्ति आत्मा से हट के शरीर में आ जाता है ना, तो सब कुछ खत्म होने लगता है। उसको मृत्यु का भी भय नहीं। आज संसार में पूछिए, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का कोई भी उसको एक भनक नहीं है, जिसको परमेश्वर की आज्ञा का कुछ भी मतलब नहीं है, वो घूम रहे, पी रहे, खा रहे, उनको पूछो अरे मर जाएगा तू, नरक जाएगा, सो रहे हैं। नरक से भी डर नहीं लगता, सो रहे। योना सो रहे। हालेलुया। पता नहीं मैं क्यों मैसेज को दे रहा हूं। हालेलुया। सो रहा है वो। क्यों सो रहा है? कैसे उसको नींद आ गई? आखिर जहाज में बैठा है, कैसे नींद आ गई उसको? शारीरिक शरीर, व्यक्ति जब शरीर में आ जाता है आत्मिक रूप से सो जाता है। उसको कितनों भी हिला लो। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, ताली बजा बजा के आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है, एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, लेकिन कई लोग सोते रहते हैं। और मेरे ख्याल से, जहां तक इसमें लिखा नहीं है, मेरे ख्याल से मांझी लोगों ने पानी लिया होगा और उसके मुंह के ऊपर मारा होगा। उठ, क्या तुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़िए अंकल जी। उठ जी, अपने देवता की दुहाई दे जी। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया। और कहता है उठ और अपनी देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे, हमारा नाश ना हो। वो बोल रहा है कि भाई साहब आप सो रहे हो, आपको तो आपकी चिंता नहीं है, आपकी खुद की चिंता नहीं है, लेकिन उठ और उस देवता, अपने देवता की दुहाई दे ताकि हम बचाए जाए। वो बोले कि हम यही रास्ते से बार बार जाते हैं तरसीस, तब तो कोई आंधी नहीं आती, तब तो सब कुछ सुकून से रहता है, हम सुकून से पहुंचाए भी जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है कि आंधी हमारे बिल्कुल सामने से आ रही है और हमारा जहाज बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। जब एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता करता है ना, तो पूरी फैमिली संकट में पड़ जाता है। एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता से जितने लोग जहाज में है, हो सकता है ये यात्री का पैसेंजर है, ये पैसेंजर जहाज है, ये हो सकता है कितने सारे लोग रहे होंगे इस पे, इसमें माल भी है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता से, जो परमेश्वर के उपस्थिति से भागा, सबके जीवन में संकट आ गया। अपने बाजू वाले को बोले, जब परमेश्वर की आज्ञा आए तो दीनता से मान लो। हेलो, हालेलुया। कभी भी कहीं भी गुमराह मत करो, कहीं भागो मत। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है आज्ञा, मेरे प्रियो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि बड़ा बड़ा कुछ चीज आएगा, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी बात हो सकता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब मैंने विश्वास में आया, अंकल जी, विश्वास में आने से पहले एक व्यक्ति था जिसके साथ मेरा बहुत ही ज्यादा अनबन हुआ था, बहुत ही ज्यादा अनबन हुआ था। और विश्वास में आया, मैं बाइबल पढ़ रहा था, एक बार एक वचन मैंने पढ़ा, यदि जो कोई भेंट चढ़ाना चाहे परमेश्वर को,
तो यदि उसके भाई के साथ कुछ हुआ है तो जाके पहले मेल मिलाप करे और आके वेदी में भेंट चढ़ाए। मैंने इस वचन को पढ़ा और मुझे उस व्यक्ति का चित्र सामने आया। बोला उसके साथ तो मेरा कुछ हुआ है, अब मैं क्या करूं। हालेलुया। फिर मैंने पढ़ा, फिर हिट किया यहां पे। फिर प्रार्थना में बैठा था एक दिन, और प्रार्थना में बैठा था, फिर उस व्यक्ति का चेहरा दिखाया और कोई आवाज आया अंदर से कि जाके उसके साथ उसके पास माफी मांग। एक आज्ञा था परमेश्वर का। मैं बोला प्रभु मेरा गलती नहीं है, मैं उस स्थान पे ठीक हूं, मैं क्यों उससे माफी मांगू। मैंने परमेश्वर को नहीं, तू माफी मांग। रात को सो रहा, नींद नहीं आ रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, खाली माइंड में गूंज रहा है कि तू जाके माफी मांग, तू जाके माफी मांग। और उस व्यक्ति का मेरे पास कोई नंबर नहीं, कांटेक्ट नंबर नहीं। मैंने एक दूसरे व्यक्ति को फोन किया। मैंने बोला उसका नंबर मिलेगा क्या, मुझे उसका नंबर चाहिए। तो उसने मुझे 3rd पर्सन का नंबर दिया और मैंने उसको फोन लगाया। मैंने बोला भाई मुझे माफ कर दो। उसने बोला कि नहीं तूने ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया। मैं बोला मुझे परमेश्वर ने बोला इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दो। और ऐसा बोल के मैंने 2-4 मिनट बात करके रखा। जैसे रखा एक अद्भुत शांति आया। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं योना के समान परमेश्वर आपको कहीं जाने के लिए बोलेगा। छोटी छोटी चीज परमेश्वर बोलेगा। यदि हम छोटी छोटी चीज को परमेश्वर जो कहेगा उसको हम करेंगे, आज्ञा मानेंगे, तब परमेश्वर हमको बड़ी चीज देगा। आमीन। और छोटी सी चीज को ही करने से यदि उसकी आज्ञा पूरी होती है तो वो भी खुश होता है और हम भी खुश होते हैं। बाइबल कहती है वो सब के सब पीड़ा में आ गए, सब के सब संकट में पड़ गए, और उसने उसको जगाया कि तू अपनी देवता की दुहाई दे। तब उसने आपस में कहा, 7वें पद अंकल जी, तब उसने आपस में उन्होंने आपस में कहा जी आओ हाँ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि विपत्ति किसके कारण हम पर पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली जी, और चिट्ठी योना के नाम पर हाँ। लिख दी। जोर से बोले हालेलुया। तब योना कुछ नहीं बोल रहा है कि मैंने तरसीस से मैंने परमेश्वर के यहोवा के सम्मुख से भागा हूं। परमेश्वर ने मुझे नीनवे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं तरसीस को जा रहा हूं। उसने वहां पे बताया नहीं, और सारे मल्लाह परेशान है, बोले कि हमारा माल भी डूबने वाला है, जहाज भी डूबने वाला है, हम भी डूबने वाले हैं, चलो आओ हम देखते हैं, चिट्ठी निकालते हैं। उनको भी चिट्ठी के ऊपर विश्वास था। और बाइबल कहती है चिट्ठी योना के नाम पर निकली, और जब योना के नाम पर निकली तब उनको मालूम हो गया यहां पे ये व्यक्ति है जिन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है जिसके वजह से वो विपत्ति आई है। आपको लगेगा ये तो पुराना नियम का है ब्रदर, नया नियम में ऐसा नहीं होता, सब ग्रेस में चलता है। एक घर का मुखिया यदि पूरा शरीर में जीवन काट रहा है तो फिर अपेक्षा मत कीजिए कि कोई दूसरा 2nd पर्सन लोग आत्मा में काटेंगे। यदि एक घर का व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता किया है तो हो सकता है पूरे फैमिली, पूरे आसपास के लोग उसके कारण संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, कोई मनुष्य का नहीं है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। और उसने उसको पकड़ा। आज के डेट में होता है तो उसको पकड़ते, कॉलर खींच के। जब कोविड फर्स्ट टाइम आया था, जब जैसे पॉजिटिव आता था, कैसे पकड़ते थे लोग? पकड़ते थे सीधा 14 दिन के क्वारंटाइन में। और उसको पकड़ा होगा, वो लोग बोला बता तेरा उधम क्या है, तू कहां से आया है और तू किस देश का जाति है। 9वां पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, हाँ मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, हाँ उसी का भय मानता हूं जी। तब वे बहुत डर गए और उनसे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। बस हालेलुया। जैसे उसने कहा योना ने, सब लोग सुन रहे ध्यान से, जैसे योना ने कहा
कि मैं इब्री हूं, तो मल्ला लोग जान गए कि ये यहोवा के सम्मुख से भागा है। ये यहोवा के सम्मुख चौथी बार आ रहा है यहां पे। दिक्कत वहीं पे हुआ था जब उसने परमेश्वर के यहोवा के सम्मुख से भागा। जब उसने बोला कि मैं इब्री हूं, तब मल्ला लोगों ने भी जान गए और डर गए वो लोग कि ये जरूर कुछ ना कुछ किया है और यहोवा के सम्मुख से भागा है। मतलब वो जानते थे कि यहोवा का अनाज्ञाकारिता करना, परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानना कितनी भयंकर बात है। यदि अंकल जी मेरे को बोले, अंकल जी अगर बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए कि जाके एक कुछ भी ले आओ, दुकान से ले आओ, कुछ भी ले आओ, सामान लेके आ जाओ, और मैं बोलूंगा ठीक है मैं जा रहा हूं, उठूंगा और मैं अपने रूम में जाकर चुप सो जाऊंगा। अब अंकल जी सोचेंगे कि नहीं मैं तो इनको बोला था कुछ लाने के लिए। कैसे लगेगा उनको? वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर है। उसने परमेश्वर को धोखा दे रहा है। उसने उठा जरूर अपने घर से, बैग जरूर पैक किया, लेकिन निनवे को नहीं जा रहा है, तरसीस को गया। कैसा लगा होगा परमेश्वर को? परमेश्वर बोलता है ठीक है तू भाग रहा है ना, ठीक है, मुझे भी, मेरे पास भी तरीका है लाने का। एक कहावत सुने है ना, सीधे उंगली डालने से घी बाहर नहीं आता है, तो टेढ़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, बाहर आ जाता है। हालेलुया। और मल्ला लोग को पता चल गया कि ये यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, और उसने भी बता दिया कि वो यहोवा के सम्मुख से भागा। 11वें पद को पढ़िएगा। तब उन्होंने उससे पूछा, जी, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? जी। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। तब उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। बस बस, हालेलुया। और जब सारी बातें उन्होंने पूछा और बोलता है कि फाइनली बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करें, तब योना कहता है कि एक काम करो, मुझे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैं अब कबूल करता हूं, अब मुझे पता चल गया कि ये विपत्ति जो आया हुआ है ये मेरे ही कारण आया है। और उसने कहता है कि मुझे समुद्र में उठा के फेंक दो। हालेलुया। और ये विपत्ति उसी के कारण आया हुआ था। यदि परमेश्वर की आवाज आए तो चुपचाप सुन लो, मान लो, वो जैसा कह रहा है वैसा कर दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो विपत्ति आता है सामने। यदि परमेश्वर नहीं देगा विपत्ति तो हम खुद विपत्ति में पड़ जाएंगे, खुद। ये होता है। एक मैं अंकल जी का गवाही सुन रहा था कि वो कहीं बाहर गए हुए थे और उस समय कोई आने वाला था, तो परमेश्वर उनसे कहता है कि जाओ, कोई ऊपर कोई कलेक्टर या कोई आने वाला है। तो अंकल जी उसी स्थान पे पहुंच गए उसी दिन। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं इस बात को, मतलब परमेश्वर ने उनसे बात किया था कि आज तू रह जा, आज छुट्टी मत ले, और उसी दिन शायद कोई आया था इंस्पेक्शन में। मतलब परमेश्वर छोटी छोटी चीजों को बताता है। यदि अंकल जी नहीं सुनते उस बात को, यदि हम नहीं मानेंगे परमेश्वर की आवाज को, तो हम बड़ा डिस्ट्रक्शन में पहुंच जाते हैं और बहुत बड़ा हानि उठाना पड़ता है। यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर कई तरीकों से बात करता है। हो सकता है वचन के माध्यम से, हो सकता है ड्रीम में, हो सकता है किसी प्रभु के दास के द्वारा, हो सकता है हम उसके आवाज को सुनते हैं, ऑडिबल वॉइस को सुनते हैं। जब भी हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हम कभी भी नजरअंदाज न करें। और योना कहता है कि ठीक है मुझे समुद्र में फेंक दो, और वो इस बात को कबूल कर लेता है। तब रेडी हो जाते हैं वो लोग उसको समुद्र में फेंकने के लिए। आगे पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, हाँ, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से
खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, जी। परंतु पहुंच न सके। बाइबिल कहती है वो खेते रहे ताकि किनारे पे लगाए, लेकिन नहीं पहुंच सकी। क्यों नहीं पहुंच सकी? आंधी किसकी ओर से आया था? परमेश्वर। हाँ, चाहे कितनों भी खेने वाले को बुला लो, चाहे कितनों भी ताकत लगा लो, किनारे पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आंधी किसकी ओर से आई है? परमेश्वर की ओर से। जी। क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। जी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो जी। और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। जी। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। यस। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। बस हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और ये सारे पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और बाइबिल कहती है योना ने योना को समुद्र में फेंक दिया, और जैसे उसको समुद्र में फेंका लहरें थम गई। हालेलुया। और जितने मल्लाह थे, जितने मछुआरे थे, उन्होंने परमेश्वर की महिमा किया और परमेश्वर का भय माना और उन्होंने भेंट चढ़ाई। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो समझ गए कि जो इब्रियों का जो परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, कितना ही सामर्थी है, कितना ही जो है अद्भुत है। जैसे उसने समुद्र में जो है योना को फेंका उठा के, बाइबिल कहती है जो लहरें थी वो थम गई। और इन लोगों ने भी परमेश्वर का भय माना और उसको भेंट चढ़ाई। 17 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा ने एक बड़ा सा मछली ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसको जब समुद्र में फेंक दिया, आप सब लोग जानते हैं, पुराने लोग इस बात को, जब उसको समुद्र में फेंक दिया तो यहोवा परमेश्वर ने उसके लिए एक मच्छ ठहराया हुआ था, और उस मछली ने उसको निगल लिया, और योना 3 दिन और 3 रात पेट पे, मछली के पेट में रहा। ऐसा बाइबिल कहती है। उसको नाश होने नहीं दिया परमेश्वर ने, उसको जो है मरने नहीं दिया परमेश्वर ने, लेकिन एक मछली उसने ठहरा के रखा था, और वो मछली उसको निगल लिया, और वो 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। तब योना सेकंड चैप्टर का पहले पद में क्या लिखा है, पढ़िएगा। तब योना ने हाँ, पेट में से हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, जी, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, यस, और उसने मेरी सुन ली। बस जोर से हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। योना यहोवा के सम्मुख से भागा हुआ था मेरे प्रियो, जब वो अपने स्थान पे था, जब वो अपने स्थान पे था, अपने घर में था, तब वो परमेश्वर के सम्मुख से भागा। और जब परमेश्वर के सम्मुख से भागा, जहाज में गया, जहाज में आंधी आई, जहाज से फिर वो मछली के पेट में चला गया, और जब मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, तब उसको क्या मालूम पड़ा पता है? जब वो मछली के पेट में था और जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी, ध्यान से सुनिएगा, मछली के पेट में भी है, जिंदा भी है, सांसें चल रही है उसका, और उसको मालूम हो रहा है कि ना तो मैं आगे जा पा रहा हूं ना पीछे, पीछे जाऊंगा तो मेरे को पूरा टूटना पड़ेगा, मतलब मछली पचाएगा तब तो पीछे जाएगा, और आगे भी नहीं जा पा रहा है, पीछे भी नहीं जा पा रहा है। और यहां पे योना का दिमाग खुला, और यहां पे वो अपने आपे में आया, और बाइबिल कहती है तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया। हालेलुया। जिस परमेश्वर की उपस्थिति से वो भागा था, उसी परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से वो मछली के पेट में आया। लेकिन उसके पास एक समय था, यदि वो जहाज में नहीं सोता, आंधी आया, और आंधी में यदि वो समझ जाता कि आंधी परमेश्वर की ओर से आया है, मैं क्यों न यहीं परमेश्वर से मेल मिलाप कर लूं, पुकार लूं, तो उसको मछली के पेट में जाना नहीं पड़ता।
जब आंधी आया तो आंधी उसका पहला सरकमटेंसेस था, लेकिन आंधी में उसने परमेश्वर के उस भाव को नहीं समझ पाया वो। और जब आंधी में नहीं समझ पाया तो मछली के पेट में आया, और मछली के पेट में आया तब उसको पता चल गया ना तो मैं आगे जा पा रहा हूं ना पीछे, अब मेरे पास एक ही कारण, एक ही काम बच गया है कि मैं फिर से परमेश्वर की सम्मुख में जाऊं। मतलब बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा समस्या में पड़ जाता है, ना इधर हाथ मार पा रहा है ना इधर, बिल्कुल बिस्तर पे बेड में, तब बोलता है पास्टर जी अब मैं रेडी हूं चर्च आने के लिए। होता है ऐसा। जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है उसका, तब उसको समझ आता है कि नहीं, अब फिर से मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए तैयार हूं। वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा और वहां पे फिर से उसने प्रार्थना किया। यदि आप पढ़ोगे पहला अध्याय के पहले चैप्टर में, तो वो परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी उपस्थिति में था। उसके बाद डायरेक्ट उसकी उपस्थिति में वो आया मछली के पेट में जब था। उसके बीच में वो ब्लैंक था, उसके बीच में वो पूरी रीति से शरीर में था, लेकिन उसके पास मौका था कि वो परमेश्वर के सामने लौट जाए, लेकिन लौटा नहीं। लेकिन मछली के पेट में ही उसने पश्चाताप किया। और क्या पश्चाताप किया? अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे गहरे सागर के समुद्र में था तक डाल दिया। फिर अगर आगे पढ़ोगे तो आपको सारा चीज उसने पश्चाताप किया। उसने बोला कि मैं मूर्छा खाने लगा, मैंने यहोवा को स्मरण किया। देखो कब स्मरण किया? जब मूर्छा खाने लगा। हमारे साथ भी होता है, जब हम परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में फंस जाते हैं, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में, और जब ऐसी बारी आती है जब हम मूर्छा खाने लगते हैं, तब यहोवा परमेश्वर को स्मरण करते हैं। उसने जब मूर्छा खाने लगा तब उसने यहोवा को स्मरण किया। और बाइबल कहती है, और मेरी प्रार्थना मेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हालेलुया। पढ़िए 7वें पद पढ़िए। अमेजिंग है ये चैप्टर, अगर आप समझ पा रहे हो मेरे प्रिय। जब मैं मूर्छा खाने लगा जी, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। हाँ, जब मैं मूर्छा खाने लग गया तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। आप देखिए परमेश्वर इतनी दयालु है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर उसको मरने नहीं दिया, लेकिन वो मूर्छा खा गया। मतलब पूरी रीति से बेहोश होने लगा, पूरी रीति से उसकी शक्ति घटने लगी, पूरी रीति से मतलब वो एक समझ नहीं पा रहा है, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, कहीं पे भी नहीं जा पा रहा है। तब उसने जो है परमेश्वर को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। नहीं आ रहा है समझ में? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं मरने पे हूं, और वो सोचा होगा कि मरते मरते मैं याद कर लेता हूं उसको, लेकिन उसी समय डायरेक्ट परमेश्वर के मंदिर में उसकी प्रार्थना पहुंच जाती है। आमीन। और 9वें पद में आप पढ़ोगे तो 9वें पद में वो पूरी रीति से रिस्टोर हो जाता है। और क्या लिखा है पढ़िएगा 9वें पद में। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके जी तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जी। जो मन्नत मैंने मानी, हाँ, उसको पूरी करूंगा। जी। उद्धार यहोवा ही से होता है। जोर से बोले हालेलुया। और वो कहता है कि मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। जैसे उसने ये कन्फेस किया और ये बोला, अब उसका आंसर आपको 10वें पद में मिलेगा। पढ़िएगा। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जैसे उसने कहा जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। और यह बाइबल कहते हैं यहोवा ने फिर मछ को आज्ञा दी, उगल दो अब इसको किनारे में जाके।
और मछली ने उसको उगल दिया। योना बाहर आ गया, मछली को देखा होगा और योना मछली योना को देखा होगा और फिर से वो रेडी था नीनवे जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ? एक ही कारण कि उसने नीनवे न जाके तरसीस जाने के लिए जहाज पे बैठ गया। आज आप देखिए आप कौन से जहाज में हैं। अपने आप को चेक करें, हम कौन से जहाज में हैं। अपने आप को चेक करें कि आप कौन से जहाज में बैठे हैं, कहीं सो तो नहीं रहे। और कई लोग, ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल चल रहा है आजकल लोगों के जीवन में। प्रैक्टिकल है, कई लोग मछली के पेट में हैं तो कई लोग जहाज में सो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इतना महान है और दयालु है मेरे प्रियो, हम कहीं पर भी, कहीं से भी परमेश्वर को पुकारें, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन, हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने मच्छ को आज्ञा दिया कि तू उसको उगल दे, उसने उसको उगल दिया और वो वहां से बाहर आ गया। फिर जो पहला अध्याय के पहले पद में जो हुआ था वो फिर से रिपीट होता है तीसरा अध्याय के पहले पद में। पढ़िए, जब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। जोर से बोले दूसरी बार, जोर से बोले सेकंड चांस। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। जी, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को चला जा। सेम कोटेशन को बोल रहा है। फिर से तू उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा हाँ उसका उसमें प्रचार कर। जी। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। हालेलुया। अब योना बोलता है नहीं साहब, इस बार अब तरसीस और कहीं नहीं जा सकता मैं। दूसरी बार जब परमेश्वर ने बोला उठ और नीनवे को जा, वो रेडी हो गया और वो नीनवे को चल पड़ा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सेकंड चांस भी देता है, परमेश्वर थर्ड चांस भी देता है मेरे प्रियो। लेकिन अच्छा है कि हम पहली बार में ही उसके आज्ञाओं को मान लें और उसके अनुसार से करने की चौकसी करें। आमीन। ऐसा बिल्कुल हम ना करें कि हम जो है उसके अनाज्ञाकारिता, उसके आज्ञा को ना मानकर हम नाना प्रकार के तकलीफ में, नाना प्रकार के चीजों में पढ़कर हम अपने आप में दुख उठाएं। आज कितने सारे लोग हैं, आज कितने सारे लोग हैं जो है मतलब बेवजह का दुख उठा रहे हैं, केवल एक ही कारण, परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना। यदि परमेश्वर आपको कहता है इसको माफ कर, उसको माफ करिए। यदि परमेश्वर कहता है ये पाप को छोड़ दे तो आप छोड़ दीजिए। यदि परमेश्वर आपको कहता है तू निरंतर हर रोज प्रार्थना कर, मेरी उपस्थिति में बैठ, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानकर वैसा करना चालू करिए। यदि आप नहीं करेंगे, यदि आप और मैं नहीं करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं समस्या से कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि हम समस्या में पड़ें, हम परमेश्वर को पुकार लें और उसकी आज्ञा को मानने के लिए रेडी हो जाएं। यदि नहीं तो समस्या आएगी, फिर हमको समस्या में पुकारना पड़ेगा। और दूसरी बार फिर से आवाज आया कि उठकर कहां जा, नीनवे। और वो तैयार हो गया और बोलता है ठीक है प्रभु, एक बार मैंने गलती किया, मुझे फिर से मछली के पेट जैसे समस्या में नहीं जाना है। उसने उठा और निकल पड़ा नीनवे की ओर। और 3 दिन की यात्रा था और उसने नीनवे में प्रवेश किया और जाके प्रचार किया। और बाइबल कहती है कि 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, ऐसा उसने प्रचार किया। हालेलुया। और जैसे उसने प्रचार किया, क्या जानवर, क्या राजा, क्या व्यक्ति, सब के सब टाट ओढ़ कर बैठ गए और सब के सब उपवास और प्रार्थना किए और परमेश्वर के सामने पश्चाताप किए। आमीन, हालेलुया। और नीनवे बचाया गया। परमेश्वर की इच्छा थी कि नीनवे बचाया जाए। कभी कभी परमेश्वर आपसे कहेगा अपने फैमिली के लोगों को बता दो प्रभु के बारे में। बहू को बोलता है अपने सास के लिए आज प्रार्थना कर। कभी कभी बोलेगा परमेश्वर अपनी पड़ोसी के लिए तू प्रार्थना कर, वो उसकी आज्ञा है। कभी कभी परमेश्वर बोलेगा जाके उसको सुसमाचार बता, उसकी आज्ञा। रहने देना प्रभु, अरे ठीक है। इतना नजरअंदाज कर देते हैं हम परमेश्वर की आवाज को, मानो परमेश्वर छोटा है। नो,
परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को यदि आप मानेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर का काम आपके द्वारा कैसा होने जा रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और परमेश्वर की जो इच्छा थी योना को लेके निनवे के लिए, वो पूरा हुआ और निनवे के लोग ने रिपेंट किया, मन फिराया। और परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर पहले उसको नाश करने का ठान रखा था, उसने उसके अपने मन को बदल दिया और उसने उनको नाश नहीं किया परंतु उस पर करुणा किया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए? चाहे कुछ भी हो जाए ब्रदर, मैं रेडी हूं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। अब तक हो सकता है हमने कितने बार अनाज्ञाकारिता किया, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में हमको समझ नहीं आ पाया। हमने कई बार तो समझा भी, लेकिन हमने इतना ज्यादा नींद में चला गया कि हमको ऐसा लगा कि हम अच्छे ही हैं। लेकिन आज परमेश्वर योना के स्टोरी से आपको कहना चाहता है, जब परमेश्वर की आवाज आए तो परमेश्वर को, उसकी आज्ञा को मानने के लिए आप रेडी हो जाएं। परमेश्वर कुछ भी कह सकता है। यदि आज आप घर जाएंगे तो परमेश्वर आपको कुछ दिखा सकता है कि आप किसी के साथ जो आपका अनबन हुआ है माफी मांगे या किसी के लिए प्रार्थना करें। कुछ भी दिखा सकता है परमेश्वर, कुछ भी। हम जब उसकी उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर कुछ भी बता सकता है। किसी अनजाने व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को कह सकता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में एक भाई का मुझे फोटो आया सामने और परमेश्वर ने बोला इसको 500 रुपये सेंड कर। मैं बोला ऐसा कैसे? आज्ञा है ये। क्या है? आज्ञा। उधर से आया। आपको लगेगा मेरे मन में आ रहा है कुछ भी, 500 रुपये सेंड कर, ठीक है। ये हल्की बात नहीं है, परमेश्वर बातें करता है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है ना, हमारे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। आमीन। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए और बोले परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने जो भी अनाज्ञाकारिता किया, मैंने जो भी अनाज्ञाकारिता किया। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, आज उसकी आवाज को सुने। आज परमेश्वर आपको कुछ भी कह सकता है, कुछ भी छोड़ने को बोल सकता है, कुछ भी करने को कह सकता है। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाएं और बोले परमेश्वर मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं आपकी आज्ञा मानने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर बलिदान से बढ़कर आज्ञा को मानने को कहता है। वो मेल बलि होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन बाइबल कहती है जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं उससे वो प्रसन्न होता है। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू होली स्पिरिट। सबा रखाबा थूरा लाबा रबा शेकेटे के लेबे दिया लामाना खंथरा लाबा लाबा शेकेल ब्रा खंथल ब्रा खटाला। जितने लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप प्रार्थना करें। मुझे नहीं मालूम ये वचन कितने लोगों के लिए है। यदि हो सकता है आपने भी कभी अनाज्ञाकारिता किया है और अनाज्ञाकारिता के द्वारा कई ऐसे समस्याएं और कई ऐसे पीड़ाएं में पड़ चुके हैं, तो आज परमेश्वर कह रहा है आज मैं तुझे दूसरा चांस देने जा रहा हूं। आज मैं तुझे दूसरी चांस देने जा रहा हूं। तू फिर से उठ और फिर से उस स्थान में फिर से जो मैंने कहा उसको करने के लिए तैयार हो जाकर बोल रहा है परमेश्वर। रबा शखा लामा रखन थलाबा रखन थेरे लेबे 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 लहू शिकी हमारा खंथरा रबा लबा। आइए आइए आइए, वापस आइए, वापस आइए उस स्थान पे, वो यहोवा के सम्मुख पे, वो उसकी उपस्थिति के स्थान पे, वो जहां पे आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जहां पे आपने उससे मुलाकात किया है। वापस आइए। ओ लबा शखा खलमना रहंथरा लबा लबा। थैंक यू होली स्पिरिट। वर्शिप वर्शिप। यस यस यस। अपने हाथों को उठा के समर्पित करें। जितने लोग
सब लोग अपने हाथों को उठा के समर्पित करें, अपने आंखों को बंद कर बोले परमेश्वर मैं रेडी हूं आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए। ओ रिमा शकदा शकंते बेलेबे आंडेले प्रियांदा ला ब्रोनो शकंतारा बालाबा। थैंक यू लॉर्ड। शकल प्रालियांते बोलिए 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 बोलिए, अपने हाथों को उठा के बोलिए 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 बोलिए। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अनोखा प्यार है तेरा। जीसस सबाला का करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। स्वर्ग से लेकर तूने मुझे, अपने हाथों को उठा के बोलिए, अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से। दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, से लेकर तूने मुझे, बोलिए 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 सब लोग, प्रेम किया है अनंत प्रेम से। दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। हृदय से बोले, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। राबाबा शाखा था बालाबा, लेखे प्रकोसो प्रकोल प्रका थालाबा, लेखे प्रकेजल प्रका माथुरा लाबालाबा। ओ फायर ऑफ गॉड, फायर ऑफ गॉड, ओ उतर आ प्रभु, अपने लोगों के मध्य उतर आ प्रभु, अपने लोगों के मध्य उतर आ प्रभु। ओ अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाथ को उठा के बोले, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। हदों और सब मुसीबतों में आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। उतर रहा है, अपने हाथों को उठा के बोले, हाँ प्रभु सारी आशीष से आपने दिया प्रभु, आपके छोड़ कोई नहीं। आज मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। बोलिए 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 बोलिए, जब आप बोल रहे परमेश्वर आपको छू रहा है, एक भारी छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है। अनोखा प्यार है तेरा, शखा खबा देखे तेरी मैं शखा बाबा देखे बे शेखे के मेले में। अनोखा प्यार है तेरा,
प्राला खसी थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं उसके प्रेजेंस में, आप उसके अपने हाथों को उठाएं उसकी उपस्थिति में। बोले परमेश्वर मैं रेडी हूं आपकी आवाज को सुनने के लिए, मैं आपके स्पर्श को प्राप्त करने के लिए रेडी हूं। रा 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 बा शका दा गा बा। यस लॉर्ड, उसके भारी स्पर्श आपके ऊपर आने जा रहा है इस समय। रेडी हो जाए भरने के बोला अंदर से रिस्टोर कर रहा है सब। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य यीशु, यस फादर, धन्य यीशु, यस लॉर्ड, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, यस धन्य यीशु। उसका लव मैनिफेस्ट हो रहा है इस समय, उसका प्यार यीशु, आप उसका प्यार आपको खींच रहा है इस समय। यीशु लव ऑफ गॉड आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर प्रकट हो रहा है इस समय। उससे प्यार करे, प्यार करे, प्यार बोला थोड़ी देर अपने आप को भूल जाए, बोले उसका लव आपको झिझोर रहा है, खींच रहा है कई सारे बातों से। बोल रहे ऊपर आ जा, उठ जा, ऊपर आ जा, तैयार हो जा फिर से, तैयार हो जा फिर से। रा 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 रा
sako. Hallelujah. Lekin priyansa roda uzal brada. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. We Hallelujah. worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आइए अपने हाथों को उठाएं, थोड़ी देर अपने आप को समर्पित करें। बोले परमेश्वर मैं रेडी हूँ। अपने आप को समर्पित करें, थोड़ी देर अपने आप को समर्पित करें। री बाबा शका दगाला बाला लेखे प्रेखोतुला अल्प्राथा शेमान थे प्रहोली खीमा था। ओ लॉर्ड हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ले प्रेखोतुल प्रोकोतला लेखे प्रेखोतुल प्रोकोतला रहीमा उशहिया नमो रखन रखन से प्रेखेते मेले देखा माचुला ना वाला खंथर ना वाला वाला। We worship you, Master. Thank you, Lord. We give you all the honor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तेरे जैसा है Abba, Abba, yes Lord, yes Lord, yes Lord. चुके आसमां El proposal बरखाता और महिमा गाए सभी यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। महिमा करे, उसकी आराधना करे ऊंची आवाज में। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सदा तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हृदय से बोले गाए हो Jesus, सदा I'm nothing without you, Father. तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता ले प्रभु तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। बोलिए बोलिए प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजा होगा है राजा। समर्पित करो, समर्पित तेरी महिमा वो सब होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। Lord, yes, yes, Daddy. हमें पापों से
छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। मेरे पास लौटा, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सनना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Thank you, Lord. हमारा खुदा। Thank you, Jesus. प्रभु हमारा खुदा। Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय आप पे जितने लोग हैं प्रभु, एक एक को स्पर्श कर, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से लोग आजाद हो जाए प्रभु। हर एक शैतान का डिसेप्शन, हर एक स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन छोड़ के जाए लोगों को यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में छोड़ के जाए। हर एक फैमिली प्रॉब्लम यीशु के नाम में छोड़ के जाए, यीशु के नाम में। हर एक फाइनेंस के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रहा है यीशु के नाम में छोड़ के जाए इस समय प्रभु। लॉर्ड, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, एक को छू ले प्रभु, एक एक को स्पर्श कर प्रभु। हर एक को अशांति, हर एक मनों में अशांति, हर एक घबराहट, फियर की आत्मा यीशु के नाम में लोगों के जीवन को छोड़ के जाए सर। By the fire of the Holy Ghost, by the blood of Jesus, लवा शकदगा लमा हंथरला बाला हंथरा बाला खंथेले बेहेल्पी अंथल प्राखा जोब्रे हेल ब्रेखियम ब्रखंथल ब्रोलबो शेके बेले खितिया रला बाला खंथरला बाला बा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हर एक में एक ही चीज को देख रहा हूं। कई ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिसको शैतान जो है भरमाता है, जैसे आदम और हव्वा को उसने भरमाया। स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, भरमाने वाली स्पिरिट यीशु के नाम में छोड़ के जाए समय। रबा थका बाला हंथिया लबा रबा। कई लोगों के प्रार्थना में वो रुकावट डाल रहे हैं। जैसे आप नया साल प्रवेश किए हैं बड़ी आनंद के साथ कि मैं कुछ करूंगा और मैं प्रभु के लिए इस बार बढ़ चढ़ के करूंगा, लेकिन वो आपके प्रार्थना में रुकावट डाल रहा है। वो आपको कामों में इतना ज्यादा फंसा रहा है। मैं देख रहा हूं कई ऐसे जो ऑनलाइन में भी हैं, प्रार्थना में रुकावट। जब से नया साल लगा हुआ है, आपने जब से निर्णय लिया कि मैं प्रभु के लिए कुछ अद्भुत बढ़ के करने वाला हूं, उसने रुकावट डालना चालू किया। आज वो सारे रुकावट को हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं। वो हर एक रुकावटें को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। परमेश्वर कह रहा है तू फिर से आज से और भी ज्यादा प्रार्थना कर, और भी ज्यादा आराधना कर, और भी ज्यादा परमेश्वर को समय देना चालू करें मेरे प्रिय। रबाउ शकदगा लबा थुराना वाला खंतारा वाला बा लेकिन प्रेहिजियल मंथल प्रोकोजल प्रखाता लबो रखंता लबारा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। अपने लोगों को छू प्रभु इसी समय पिता। आजाद हो जाए सब लोग, आजाद हो जाए प्रभु। यस 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 यस। लबो रबो लबो शकदगा लबतिना बना लेके प्रेकेजल प्रकोतो प्रोकोजल बारी हंथरा बोला बा
യേശുവേ യേശുവേ जिसने भी मांगा तुझसे थैंक यू लॉर्ड यस यीशु तू देता उसे बोलिए जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे यीशु नाम में यीशु नाम में यीशु नाम में सब कुछ मिलता है यीशु नाम में यीशु नाम में यीशु नाम में सब कुछ मिलता है यीशुवे सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम सर्वज्ञानी है यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम सर्वज्ञानी है यीशु नाम के सामने टेकने उस नाम के सामने हर घुटना में टेकने यीशुवे बस परमेश्वर की ओर देखिए। वो आपसे आज बात करना चाहता है। वो आपसे प्रेम करता है। जिस प्रकार उसने योना से बात की, यीशुवे यीशुवे मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊंगा मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊंगा मेरे साथ तुम रहो सब एक साथ बोलें यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊंगा हालेलुया 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 हालेलुया
mouth. Come on, church. साथ तुम रहो ओ यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊं Once more, once more. साथ तुम रहो ओ यीशु तेरे बिना मैं ना जीऊंगा Hallelujah. Thank you for the glory. We love you, Jesus. अब हमसे बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवते परमेश्वर, जैसे आपकी आवाज योना तक पहुंची खुदावन, आज आपकी वो आवाज हम तक पहुंची है। आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, और हम भी आपसे बात करने के लिए यीशु अपने हृदय को खोलते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। योना आपके सम्मुख से भागा, बट वो एक बात को समझ गया कि जो कुछ है वो आपके समीपता में है, आपके सम्मुख ही सब बातें हैं। आज हम ये बात भी जान गए हैं यीशु, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम में से हर एक से आप बातचीत करिए। पवित्र आत्मा, हम अपना नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें चलाइए, आप हमें बताइए, जैसा यूहन्ना 14 उसका 16 में कहा है कि वो तुमको सारी बातें बताया करेगा। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातचीत करिए और हमें सारी बातें जो आपने हमारे जीवन के लिए रखी है हम तक पहुंचाइए। हम अपने आप का कोई भी कदम नहीं लेते हैं, हम आपके ऊपर अपने जीवन को समर्पित करते हैं यीशु। हर एक बीमारियां यीशु के नाम से हम कैंसल करते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से हम कैंसल करते हैं। हर एक वो बातें पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से नहीं है और शैतान हमारे जीवन में लेकर आने का प्रयास कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन से और यहाँ पे मौजूद हर एक लोगों के जीवन के ऊपर से कैंसल करते हैं। पिता परमेश्वर, ये नया साल हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपसे और भी ज्यादा पिता परमेश्वर नजदीकी का साल होने पाए। पिता परमेश्वर, आपका आगमन निकट है और उस आगमन में पिता परमेश्वर हम शामिल हो जाएं और पिता परमेश्वर और कई आत्माओं को अपने साथ उस स्वर्ग में हम लेकर जाने वाले हो सके। यही हमारी प्रार्थना। जो दर्शन आपने दिया है खुदा, उस दर्शन को उठाए हम चलने के लिए तैयार हैं। I love you Jesus, हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you Lord for everything। अपने बेटे को और भी ज्यादा पिता परमेश्वर वचनों से भरिए, दान वरदानों को पिता परमेश्वर चमकाइए। जो पिता परमेश्वर द्वार अब तक उनके जीवन में नहीं खुले हैं, हम सब मिलकर यीशु के नाम से उनके लाइफ के ऊपर, उनके मिनिस्ट्री के ऊपर, उनके फाइनेंस के ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर, उनकी हर एक बातों के ऊपर, उन सारे द्वारों को जो शैतान ने अब तक बंद करके रखा है, यीशु के नाम से खोलते हैं। खुदावन, आपने अब तक संभाला, आने वाले पूरे हफ्ते आप संभालिए। खुदावन, आपके बेटे को, प्रॉफेट आनंद को, प्रॉफेट घना कुर्रे को, ब्रदर नोएल, ब्रदर अनमोल, दोनों सनी
और जितने भी लोग रहोबोत फैमिली से जुड़े हैं और जगह जगह पर जाकर वचन का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और उनकी मीटिंग्स चल रही है, यीशु के नाम से हर एक मीटिंग के ऊपर हम जय की घोषणा करते हैं, हम जय की घोषणा करते हैं खुदावन। और भी लोग को पता परमेश्वर आप आत्मा से भरिए, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको आप आत्मा से भरिए कि ये भी जाएं और दुनिया के छोर तक सुसमाचार सुनाएं। ये हमारा विजन है जो आपने हमको दिया है यीशु। खुदावन आपका धन्यवाद करते सारी बातों के लिए जिन्होंने खुदावन अपनी घटती में से बढ़ती में से आपके राज्य के लिए दिया। खुदावन उसका कई गुना आशीष आप उनके जीवन में दीजिए, आप ब्लेस करिए, आप उनके फाइनेंसेस को पिता परमेश्वर बढ़ाइए, मल्टीप्लाई करिए यीशु के नाम से। आप पिता परमेश्वर हर एक बातों में वो सिर्फ और सिर्फ जय को देखने पाए, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। यीशु के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, हम प्रभु की प्रार्थना बोल के आज की सभा को यही समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में ना डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम हर संडे ठीक शाम को 5 बजे यहाँ सभा लगाते हैं। आप अगर रायपुर में हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप बाहर से हैं हम ऑनलाइन इस सभा को लगाते हैं। और मैं चाहता हूँ जो पहली बार हमारे साथ अगर आज आप आराधना कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ बाकी सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो आज पहली बार आए हैं हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, हम आपका ताली बजाकर स्वागत करना चाहते हैं। रहोबोत फैमिली आपका स्वागत करती है। मैं अभिषेक नाथ पूरे रहोबोत फैमिली की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको यीशु के बारे में और भी ज़्यादा बतलाना चाहते हैं, और भी ज़्यादा बताना चाहते हैं कि यीशु कौन है। अगर आप प्रार्थना निवेदन लेकर आए हैं हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके घर आके आपके लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर की प्रार्थना करें, हम आशीषित हैं कि हम आपके घर आए, हम खुश हैं कि हम आपके घर आए और आपके लिए प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर आके प्रार्थना करें, आप पीछे सिस्टर शीना बैठी, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट अगर फाइनलाइज होता है हम उस डेट में आपके यहाँ के प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। प्रार्थनाएं करें रहोबोत इंटरनेशनल मिनिस्ट्री रायपुर के लिए। परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं और आप यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और हमारे बीच में हमारे साथ जो प्रभु के दास लोग चल रहे हैं वो दुनिया में कई कई जगह जाके रोज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रॉफिट ए आनंद हमारे साथ हैं, प्रॉफिट घना कुर्रे हमारे साथ हैं, ब्रदर नोयल है, ब्रदर अनमोल है, आपने भाई दिलराज को आज सुना, दोनों सनी भाई है, ब्रदर अरुण है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये मिनिस्ट्री सिर्फ इस हॉल तक की नहीं है, ये मिनिस्ट्री ग्लोबली परमेश्वर के वचनों को फैलाने का काम प्रतिदिन कर रही है। वो कोई भी उसमें से छुट्टी नहीं ले रहा है, वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को फैला रहे हैं। हम सिर्फ आपका प्रार्थना में योगदान चाहते हैं कि जितना ज़्यादा मैं और आप प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। और हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ खड़े हो वचनों को लेकर, कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों को फैला सकें। सिर्फ यहाँ पे बैठे रहने तक सीमित नहीं रहना है। एक दिन आना है कि मेरे को भी अपना कलाम उठाना है और परमेश्वर के वचनों को प्रचार करना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को आशीषें दें। और ठीक है, अगले रविवार, अगले संडे को हम यहाँ पर ठीक 5 बजे मौजूद होंगे, वर्शिप करेंगे, परमेश्वर के वचनों में से सुनेंगे। परमेश्वर के दास ब्रदर अरुण हमारे साथ रहेंगे और वो परमेश्वर की शिक्षाओं को हम तक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।